अब बहुत हो चुका था। राजवीर अब चुप नहीं रह सकता था। वो हर सवाल का जवाब देने लगा था। इस सब के बीच राजवीर को एक पल का भी समय नहीं मिल पा रहा था कि वह सिया से अकेले में बात कर पाए और उसे सच्चाई बता सके। वो चाहता था कि कोई और बात ना उलझाए और ना उसे एक मौका मिले सिया से दिल खोलकर बात करने का। एक मौका पाते ही राजवीर ने सिया का फोन पकड़कर उसे धीरे से साइड में रख दिया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर गंभीरता से कहा, अब बहुत हो गया, यह फोन साइड में रखो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। राजवीर की बात सुनते ही सिया थोड़ी हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर इतनी गंभीरता से कुछ कहना चाहेगा। वो चुपचाप राजवीर की तरफ देखने लगी और पूरी तरह से उसकी बातों पर ध्यान देने लगी। राजवीर अब भी सिया का हाथ अपने हाथों में थामे था। उसने सिया की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, कुछ दिन पहले तुम और राशि सिटी हॉस्पिटल गए थे, याद है? और तुमने वहां कुछ जरूरी जांच भी करवाई थी, सही है? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर ये सब क्यों पूछ रहा है। वो थोड़ी उलझन में थी। इससे पहले कि वो कुछ कहे, राजवीर ने बात आगे बढ़ाई। कल सुबह जब तुम बाथरूम में थी तभी तुम्हारे मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल आया था। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही सिया बिल्कुल चुप हो गई। जैसे समय थम गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर को कैसे स्वीकार करे। वो बार बार उस पल को याद करने लगी, जोड़ने लगी कि क्या हुआ था। उसे याद आया कि जब वो हॉस्पिटल गई थी तो राजवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, शायद कुछ जानता था। अब सिया को यकीन होने लगा कि बात सच है। वो मुस्कुराई, पर तभी उसे पिछले दिनों की रिपोर्ट याद आ गई। कुछ बातें अधूरी थी, इसलिए उसने राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ रिपोर्ट में कुछ तो था, लेकिन कल वाली रिपोर्ट में कुछ और भी लिखा था। सिया पूरी तरह से हैरान थी। वो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि राजवीर क्या कहना चाह रहा है। राजवीर ने उसकी उलझन को समझते हुए बात आगे बढ़ाई। अभी उस रात की बात है जब तुम सो रही थी। उस वक्त राशि और पीयूष को वहीं छोड़कर मैं खुद सिटी हॉस्पिटल गया था। वहां जाकर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट निकाली, लेकिन रिपोर्ट देखकर मुझे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने वहीं मौजूद डॉक्टर से कंफर्म किया। सौभाग्य से उस रात वहां सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पर थे। राजवीर थोड़ा रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, डॉक्टर से पूरी बात समझने के बाद ये तय हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर ने यही बात फोन पर भी कही थी, लेकिन मुझे तब तक पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था जब तक खुद जाकर सब देख ना लूं। राजवीर की बात सुनकर सिया अब भी शौक में थी, लेकिन राजवीर ने धीरे धीरे हर बात साफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने गौर किया कि जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट कुछ ही समय में लीक हो गई। वहाँ की हर चीज, मुझे शक हुआ कि इसके पीछे कुछ और है और ये भी शायद रिपोर्ट से कोई खेल किया गया है। इसलिए इससे पहले कि कुछ और सोचे, सबसे जरूरी है कि हम दोबारा किसी हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी का जांच करवाएं। लेकिन तुम्हारी और मेरी तसल्ली के लिए हमें एक और जांच की जरूरत है। हमें दोबारा हॉस्पिटल जाना होगा। सिया की आंखें अब भर गई थीं। उसकी पलकों से आंसू गिरने लगे। वो मुस्कुराई और धीरे से राजवीर के गले लगते हुए बोली, ये सब सच है ना? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? राजवीर ने भी स्नेह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतनी बड़ी बात झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। हाँ ये सच है। राजवीर की बात सुनते ही सिया फौरन उठ खड़ी हुई और जोश में बोली, तो फिर देर किस बात की, चलिए जल्दी चलते हैं। राजवीर ने सिया को थोड़ा सा टोकते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे कपड़े और टॉवल मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम बस शांति से ब्रश करके तैयार हो जाओ। सिया को देखते हुए राजवीर बाहर गया और वॉशरूम के पास खड़ा हो गया। जैसे ही सिया बाहर आई, राजवीर उसके कपड़े और जूते लेकर वहीं मौजूद था। सिया जूते पहनने के लिए झुकी, तभी राजवीर खुद उसके पास नीचे बैठ गया और उसके जूते के फीते अपने हाथों से बांधने लगा। सिया ने प्यार भरी नजरों से राजवीर की ओर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझसे इतना प्यार मत करो। अगर मैं उस प्यार पर खरा न उतर सकी तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए जूते के फीते बांधते बांधते जवाब दिया, जब तक मैं हूँ तुम्हें सिर्फ प्यार ही मिलेगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसके बाद राजवीर और सिया एक साथ नए अस्पताल जाने के लिए निकल पड़े। हॉस्पिटल रवाना होने से पहले ही राजवीर ने पीयूष को अपॉइंटमेंट लेने और बाकी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल से निकलने के बाद राजवीर और सिया सीधे सिटी हॉस्पिटल पहुंचे।
वहाँ भी सभी तैयारी पूरी तरह से गोपनीय ढंग से की गई ताकि किसी को भी इसकी भनक ना लगे। राजवीर ने किसी को भी निजी जानकारी ना लीक होने देने का खास ध्यान रखा। यहाँ तक कि अस्पताल तक पहुँचने के लिए एक बड़ी शादी में इस्तेमाल होने वाली कार और सिया के मैनेजर को भी अलग रास्ते से वहीं बुलाया गया। राजवीर ने पिछली रात वाली डॉक्टर से ही रिक्वेस्ट करके उसी डॉक्टर को सिया की जांच के लिए रखा था। रास्ते में सिया खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी एक न्यूज़ चैनल पर वही न्यूज़ चल रही थी जो उसकी रिपोर्ट लीक की बात कर रही थी। जैसे ही सिया ने न्यूज़ चैनल पर भीड़ की प्रतिक्रिया देखी, उसका मन भारी हो गया। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और कुछ तो कैमरे पर आवाज़ लगाकर उसे बदनाम करने में लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसके चाहने वालों ने उसका हौसला बनाए रखा। कई नामी हस्तियों ने भी उसका समर्थन किया, यहाँ तक कि राघव ने भी खुले तौर पर उसका साथ दिया। ये देखकर सिया को थोड़ी राहत मिली। वो रिपोर्ट की खबर से ज़्यादा राजवीर की आंखों में देखे गए भरोसे से सुकून महसूस कर रही थी। राजवीर ने उसे देखते हुए कहा, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एक बार फिर से मेडिकल रिपोर्ट बड़े और भरोसेमंद डॉक्टर से दोबारा कंफर्म करवाएं। मैं चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलो। राजवीर जानता था कि सिया यह सब क्यों चाह रही थी। वो उसे पूरी तरह शांत और सहज रखना चाहता था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, मैं सब देख लूँगा, बस तुम बेफिक्र रहो। जैसे जैसे सिटी हॉस्पिटल करीब आता जा रहा था, सिया की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वो कई भावनाओं के बीच उलझी हुई थी। एक तरफ रिपोर्ट की सच्चाई का डर तो दूसरी तरफ राजवीर का भरोसा। उसके अंदर डर भी था और उम्मीद भी थी, लेकिन राजवीर के साथ होने से उसे सहारा मिल रहा था। सिया पूरी तरह से सोच में डूबी हुई थी कि अगर प्रेगनेंसी की खबर सच हुई तो आगे की जिंदगी कैसे बदलेगी। वो जानती थी कि प्रेगनेंसी का हर चरण एक नई परीक्षा जैसा होता है और वो इसके लिए तैयार थी। लेकिन अब जब यह सब अचानक सामने आया तो उसे भी एहसास हुआ कि किसी बच्चे को 9 महीने तक अपने भीतर संजोना कोई आसान बात नहीं होती। अब वो उलझन में थी, खुशी भी थी, डर भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे करें, कैसे अपनाएं। राजवीर ने उसके चेहरे पर उभरती बेचैनी को भांप लिया। वो सिया के पास आया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, घबराओ मत, जो अब तक हुआ है वो बुरा नहीं था और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमें बस भरोसा रखना है। राजवीर की बात सुनकर सिया को जैसे कुछ सुकून मिला। उसने चुपचाप अपना सिर राजवीर के सीने पर रख दिया, जैसे वो खुद को संभालना चाहती हो और उसी के पास शांति ढूंढ रही हो। उसे अब भी मन ही मन एक ख्याल आ रहा था कि जैसे दुनिया में कुछ लोग बिना वजह बदनाम करने में तुले हैं, वही शायद उसके लिए सब कुछ सबसे खूबसूरत हो सकता है। राजवीर और सिया दोनों अस्पताल पहुंच चुके थे। दोनों को पिछले रास्ते से अंदर ले जाया गया। अस्पताल के भीतर पहुंचते ही डॉक्टर खुद सिया से मिलने आई और उसे अपने साथ सोनोग्राफी के लिए अंदर ले गई। इस बार डॉक्टर ने राजवीर को भी साथ अंदर बुलाया। सिया को जांच बेड पर लिटाया गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी धड़कनों की आवाज़ जैसे कमरे में गूंज रही थी। वह थोड़ा नर्वस थी, लेकिन राजवीर की मौजूदगी उसे थोड़ी ताकत दे रही थी। स्क्रीन पर कुछ हलचल नजर आने लगी। डॉक्टर ने एक एक कर सिया को सब कुछ समझाना शुरू किया। कुछ क्षण बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मॉनिटर की स्क्रीन पर इशारा किया और बोली, देखिए यही है आपका बच्चा। स्क्रीन पर एक छोटा सा जीवन जैसे किसी बुलबुले जैसा आकार लिए धीरे धीरे हिलता दिख रहा था। सिया और राजवीर दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे जीवन की सबसे कीमती झलक उसके सामने हो। डॉक्टर ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ये छोटा सा गोला सा बबल जैसा दिखाई दे रहा है, यही आपका बच्चा है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सिया हैरान थी, इतनी छोटी सी हलचल और वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस एहसास को कैसे शब्दों में बयान करे। डॉक्टर ने उसकी उलझन को महसूस करते हुए मुस्कुरा कर कहा, हमने आपकी दूसरी रिपोर्ट भी देखी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है। आपकी सेहत भी ठीक चल रही है और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। आपके शरीर की बनावट थोड़ी पतली है, इसलिए सब कुछ थोड़ा धीमा लगता है, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बच्चा भी उसी के अनुसार स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है। डॉक्टर ने यह भी जोड़ा, माँ के शरीर की बनावट का बच्चे की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता। हर शरीर अलग होता है, हर बच्चा अपने तरीके से परिपूर्ण होता है।
फिर उन्होंने एक बार और सिया को मॉनिटर की ओर देखने को कहा और गंभीरता से कहा कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं। और फिर शुरुआत में नहीं, आप लगभग 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, इसलिए वो हंसते हंसते रोने लगी और रोते रोते हंसी आ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, जैसे उसकी आत्मा तक भीग गई हो। फाइनली उसे यह साफ हो गया था, हाँ वो सच में प्रेग्नेंट है। अब तक जो भी चल रहा था वो अब कंफर्म हो चुका था। राजवीर के पास भी अब कोई संदेह नहीं था, क्योंकि पिछले अस्पताल की रिपोर्ट भी अब इसी नतीजे को दोहरा चुकी थी। दोनों अस्पताल यही बता चुके थे कि सिया पहले से ही गर्भवती है और अब उसे किसी तरह की प्रेगनेंसी की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही मां बनने की राह पर थी। राजवीर ने बिना कुछ कहे सिया को अपनी बाहों में समेट लिया। वो शब्दों से ज़्यादा भावनाओं से सिया को महसूस कराना चाह रहा था कि सब कुछ ठीक है। सिया भी उस पल में पूरी तरह से डूब गई। वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ राजवीर की बाहों में सिमट गई। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने अचानक खुद जांच कराने का फैसला लिया था और वो राशि के साथ बिना किसी को बताए अस्पताल चली गई थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि शायद भगवान ने उसी समय उसके लिए रास्ता बना दिया था। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। उसके किए गए फैसले में कोई ना कोई कारण जरूर छुपा होता है और उसी वजह से आज सिया को जो सबसे खूबसूरत सच्चाई मिल पाई। सिया अब समझ चुकी थी कि उसे खुद से जांच करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जवाब उसके सामने था और वो दिल से महसूस कर चुकी थी। सच कहें तो सिया को ये भी नहीं मालूम था कि आने वाले दिन उसके लिए क्या लाने वाला है, किस सच्चाई से उसे गुजरना पड़ेगा। उधर सिया और राजवीर एक दूसरे की बाहों में सुकून से समाये हुए थे। तभी डॉक्टर मुस्कुराती हुई आई और बोली, मैं समझ सकती हूँ कि ये पल आप दोनों के लिए कितना खास है। आप इसे पूरी तरह से महसूस करें, पर साथ ही कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने हल्की सी गंभीरता के साथ आगे कहा, मैं आपके इस एहसास का आदर करती हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए आपको भावनाओं से हटकर कुछ बातें ध्यान से सुननी होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या इमोशनल होना इस स्टेज पर सही नहीं होता। आप दोनों समझदार हैं और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसे समझना ज़रूरी है। कृपया क्लिनिक रूम में आइए, वहाँ मैं आपको बाकी बातें विस्तार से समझाऊंगी। सिया और राजवीर ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ डॉक्टर की बात मान ली। जैसे ही डॉक्टर अंदर आई, दोनों भी अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर सिया के कपड़े ठीक करने के बाद अपने अपने कपड़े छोड़कर क्लिनिक के कैबिन में आकर बैठ गए। अपने कपड़े ठीक करने के बाद सिया और राजवीर कैबिन में आकर बैठ गए। डॉक्टर ने प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। डॉक्टर ने राजवीर की तरफ देखकर शांत और समझाने वाले लहजे में कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों कुछ ज़रूरी बातें ध्यान से समझें। अक्सर हम बाहर से जो देखते हैं वह अधूरी जानकारी होती है। अगर हम गहराई में जाकर चीज़ों को समझें तब सच सामने आता है। जब भी कोई पेशेंट अस्पताल आता है, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें नाम, फ़ोन नंबर, जन्म तिथि वगैरह ली जाती है। उसी आधार पर सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। अब अगर किसी रिपोर्ट पर गलत नाम या सीरियल नंबर दर्ज हो जाए या किसी और की रिपोर्ट किसी और को सौंप दी जाए तो सच्चाई से भटकने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी पहले की रिपोर्ट में कुछ भ्रम था तो वो रिपोर्ट सच में आपकी थी भी या नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर सिया हैरान हो गई। उसने डॉक्टर की ओर देखा और हल्की घबराहट में कहा, इसका मतलब है कि वो रिपोर्ट शायद मेरी थी ही नहीं। रिपोर्ट मुझे दी गई, वो मेरी नहीं लगती। सिया की बात सुनते ही डॉक्टर ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा और शांत स्वर में कहा, देखो सिया, मैं तुमसे उम्र में और अनुभव में काफ़ी बड़ी हूँ। मुझे इस फील्ड में लगभग 40 साल हो चुके हैं। जैसे ही मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी, मुझे भी यही महसूस हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तुमने जो जांच करा है और जो रिपोर्ट मुझे अभी मिली है, ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। ये हो सकता है कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स का इस्तेमाल करके गलती से किसी और की रिपोर्ट तुम्हें दे दी गई हो। डॉक्टर ने आगे समझाया, ऐसा अक्सर होता है कि मरीज डॉक्टर की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और अगर कोई गड़बड़ी हो तो वो पकड़ में ही नहीं आती।
तुम्हारे केस में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सर्जरी की सलाह दी गई थी, जबकि तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ में आता है कि शायद ये है सब जानबूझकर किया गया। कोई तुम्हारे साथ गलत करना चाहता था। डॉक्टर ने बिना जानदार डिटेल्स में जाए सिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ आपको यह सलाह देना चाहती हूँ कि फ़िलहाल प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएं। इस समय सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को और बच्चे को सुरक्षित रखें। अक्सर शुरुआती 3 महीनों में बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए जब तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए, चीज़ों को निजी रखना ही समझदारी है। अगर कोई इसके पीछे कुछ गलत कर रहा था तो वो भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। एक बार जब सब साफ हो जाए तब आप तय कर सकेंगे कि इस बारे में किससे क्या कहना है। सिया डॉक्टर की बात चुपचाप और गंभीरता से सुन रही थी। उसके दिल में बार बार यही भाव आ रहा था कि भगवान का शुक्र है जो उसे यही सही समय पर इस अस्पताल में ले आया। राशि की मदद से ही वो यहाँ जांच के लिए आई थी, और जब राजवीर ने रिपोर्ट लेने के लिए उसे लेकर यहाँ आया तो सब और भी अच्छा से खुल गया। डॉक्टर ने जाते जाते सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपने बहुत ध्यान से सब सुना है और यही दर्शाता है कि आप इस बच्चे को पूरी जिम्मेदारी और समझदारी से आगे ले जाएंगी। आपके जैसा संयम बहुत कम लोगों में होता है और ये आप दोनों के रिश्ते की खूबसूरती की है कि आप हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। कभी कभी भगवान हमारी मदद उन्हीं रास्तों से करता है जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते। सिया की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ और आपकी स्थिति की गंभीरता को भी, लेकिन अगर आज आपको किसी को धन्यवाद देना है तो सबसे पहले खुद को दीजिए, क्योंकि अगर उस दिन आप बिना सोचे समझे अपने दोस्त के साथ अस्पताल ना आई होती तो ना ही आप जांच करवाती और ना ही यह सच्चाई सामने आती। अक्सर लोग यूं ही बिना ज़रूरत के ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, पर आप जैसी आकर चुपचाप अपना टेस्ट करवा गई और उसी ने आपको उस झूठ से बचा लिया जिसमें कोई आपको फंसाना चाहता था। डॉक्टर की बात सुनकर सिया चुपचाप सोचने लगी, शायद वाकई यह सब एक संयोग नहीं था, बल्कि भगवान की तरफ से ही एक रास्ता था।